बांग्लादेश अभी बहुत चर्चा में है। उस उस्मान आदि का जो गोली मार दी उसको, तो वहाँ से ये कहा गया कि उसको गोली मारने वाला भारतीय था और भारत की सीमा में घुस गया, जबकि भारत की सीमा बांग्लादेश से जो लगती है वो आसाम की तरफ से। तो वहाँ हमारे बहुत जागरूक इमंता बैठे हैं, तो इमंता ने भी बता दिया और भारत सरकार की एजेंसियां हैं उन्होंने भी कह दिया कि नहीं, भारत में नहीं आया है। और इसी बीच वो जिसने मरवाया था उसका दुबई से स्वीकारोक्ति आ गई कि इसको तो मैंने मरवाया है। उस्मान आदि को मरवाने की स्वीकृति आ गई दुबई से। तो ये अभी बांग्लादेश जो है वो खालिदा जिया की उम्र पा करके मृत्यु हो गई। उसके जनाजे में हमारे जयशंकर गए, तो जनाजे में जाकर के वो उसके बेटे से, तारिक नाम है शायद उसका, उससे मिले तो संदेश दे दिया स्पष्ट। साथ में मोदी जी का एक पत्र भी दे दिया और उसमें स्पष्ट है कि हम दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने में उत्सुक हैं। और पहले भी मुजीब के समय में जो ये भारत और बांग्लादेश के रिश्ते रहे हैं वैसे ही रिश्ते हमारे चलेंगे आगे। ये पत्र और जयशंकर की उपस्थिति वो जादू का काम कर रहे हैं। अब खालिदा जिया की उस जनाजे में कहते हैं कि 50 लाख लोग शामिल हुए। न सही 50 लाख, 5 लाख भी हुए हों तो ये बहुत बड़ी बात है। और यूनुस, चालाक यूनुस, जिसको पता नहीं कैसे विश्व शांति पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मिल गया। मैं हैरानी की बात है, नोबेल पुरस्कार समिति को वापस लेना चाहिए। ये पुरस्कार ले सकते हैं वो। अशांति इतनी कर रखी है और नोबेल शांति पुरस्कार मिल गया। उसका दिमाग तो भयंकर चालाकियों में और चालाकी से वो वहाँ भाषण देना चाहता था, तो तारिक ने मना कर दिया कि नहीं, यहाँ आपकी दाल नहीं गलेगी। इसका अर्थ क्या हुआ कि तारिक भी मुसलमान और ये यूनुस भी मुसलमान, तो आपस में दो शीर्षस्थ लोग। देखिए, ये जो शीर्षस्थ लोग हैं इनके पीछे तो लाखों करोड़ों लोग दोनों के पीछे हैं। तो ये दो आपस में नहीं मिले, मतलब ये जो बांग्लादेश में संघर्ष चल रहा है मुसलमानों का आपस में, वो संघर्ष बांग्लादेश के लिए टूटने में सहयोगी बनेगा। अरे भैया, बांग्लादेश टूटेगा और तो इस्लाम भी टूटेगा। और मुसलमानों में आजकल बहुत बुद्धिमान लोग, पूरी दुनिया में अनेक बुद्धिमान लोग इस्लाम में खड़े हुए हैं, जो ये चर्चा करने लगे हैं कि हम मुसलमान क्यों हैं। वास्तव में वो मुसलमान रहे नहीं, खाली नाम ही है उनका। ऐसी स्थितियां सैकड़ों, हजारों, मैं समझता हूँ लाखों मुसलमानों के बीच अभी उनका मस्तिष्क जो है वो मंथन कर रहा है। तो ये अभी एक समाचार आ रहा है कि पाकिस्तान में भी आम पाकिस्तानी भारत जैसा बनना चाहता है। पाकिस्तान की जो महंगाई है और भारत से चीज़ें जाती है, भारत की बनी हुई चीज़ें पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिकती है, लेकिन महंगी बिकती है क्योंकि वहाँ का टैक्स सिस्टम, वहाँ तो महंगाई है क्योंकि उसको जो ऋण लेते हैं सत्ताएं, वो ऋण तो उनके, आधा ऋण तो उनकी जेब में जाता है, बाकी आधे से सेना चलती है मुनीर की। आधा तो मुनीर और कुछ 5-4
जो उसके सिपह सालार हैं वो अपनी जेब में डाल लेते हैं, बाकी आधे से फौज चलती है। जनता का क्या, जनता तो रो रही है। तो अब आम पाकिस्तानी कहने लगा है हम भी भारत जैसा होते, भारत जैसा बनते, भारत जैसा बनते तो अच्छा होता, मतलब हिंदू बनते तो अच्छा होता, हिंदू होते तो अच्छा होता। भारत की पहचान तो हिंदू ही है ना, भारत हिंदू राष्ट्र ही है, कोई इस भ्रम में नहीं रहे, बनाना नहीं है हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं है, मूल रूप से हिंदू राष्ट्र ही है। खाली विश्व में वयम हिंदू राष्ट्रांग भूता, इस उद्घोष को और तीव्र कर देना है। भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही। तो ये इस्लाम का जगह जगह दरकता स्वरूप, टूटता स्वरूप, ये पूरी दुनिया के लिए आशा की किरण दिखाता है। मित्रों, फिलहाल मैं थोड़ा विराम लेना चाहूँगा, मेरा गला भी दुखने लग गया है मित्रों। नमस्कार।